ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पल्लू से धागा धागा मैंने बांधे, तितली के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके, कुछ ख्वाब थे मेरे। आइए आइए वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। सिद्दीकी, ये जहां ने तो पूरी महफिल ही सजा ली। हमें पहले बता देते तो 2-4 मेहमान हम भी ले आते। ये अंगूठी खास तौर से तलहा ने अमेरिका से भेजी है इसके लिए। अच्छा ये बताइए, भाभी कितनी प्यारी लग रही थी ना? हाँ खूबसूरत तो है, शायद इसी से बचत हो जाए। बस रहने दो। हीरे के नाम पे ज़रक़ौर हमारी मियां ने भी हमें दी थी, तो जब पता चला जब उनका इंतकाल हुआ और अंगूठी बेचनी पड़ी कमबख्त। अरे अपनी हैसियत देखेंगे तो फिर तो 4 जोड़ों में भी आना पड़ेगा। वैसे तुम फिक्र नहीं करो, देखो अगर हम जहेज नहीं दे रहे तो कम से कम जेवर और कपड़े तो अच्छे बना लो ना। कुछ ख्वाब थे मेरे। हाँ तलहा खान भाई, हमें दुआएं दो, हमने तुम्हें कातिल बना दिया। और तुम्हारी अम्मा को ठप्पे लाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ वो तो वहां जाते ही बिदक गई थी। हाँ ये मैंने और लीजा ने कैसे संभाला ये तुम हमसे ही पूछो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अंकल, सच्ची बात है मुझे भी पूरा यकीन था कि वो इनकार कर देंगे, कभी नहीं मानेंगी, लेकिन मैंने तो एक चांस लिया था। यार बहुत बुज़दिल आदमी हो तुम, हैं? क्या होता भाई, मतलब अगर ऐसा ना होता तो तुम क्या करते? तुम ने जो ये तुक्का मारा है अगर ना चलता तो फिर क्या करते? तुम शादी कर लेते शुमाइला से, हैं? नहीं अंकल, मैं कम से कम अपने फैसलों में तो खुद मुख्तार हूँ, कभी किसी से भी शादी ना करता। अच्छा मुझे ये बताएं कि पता चला है लीजा बता रही थी कि शादी की तैयारियां हो रही? हाँ भाई शादी की तैयारियां तो तुम्हारे बगैर हो रही हैं, लेकिन शादी तुम्हारे बगैर नहीं हो सकेगी। अब ये मत कह देना कि अंकल आप शादी कर दें, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। नहीं अंकल मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा वो आप तो मुझे कोई और भी खुशखबरी देने वाले थे? हाँ खुशखबरी तो है, कल तुम्हारी दुल्हन अपने ससुराल आ रही है। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं डिनर पे, और रुबाब भी साथ आएगी। हाय काश अंकल मैं भी वहां होता। बच्चों इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम वहां बैठकर तरसते रहो। अच्छा वैसे बाय द वे उन्हें इनवाइट आपने किया है या माँ ने? अरे पागल हो गए हो यार भाई, अगर मैं इनवाइट करता तो मैं अपनी तरफ करता ना। तुम्हारी मामा ने इनवाइट किया है, और देखो तुम उसे कॉल करना और उसे थैंक्स करना, ठीक है? मेरी और तुम्हारी रात को बात होगी इंशाल्लाह। और सुनो कल हम शादी की तारीख भी तय कर रहे हैं, अब तुम बता दो कौन सी डेट सूट करती? मैं अगले महीने की लास्ट वीक की कोई सी भी डेट रख ले, मैं वहीं होऊंगा। आई वोंट मिस इट फॉर एनीथिंग। आ जाना मियां, वरना फिल्मी सीन हो जाएगा। कोई हीरो आ जाएगा और आके कहेगा कि दूल्हा नहीं पहुंचा इसलिए दुल्हन मैं लेके जा रहा हूं। आई एम श्योर आई विल बी देयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके जीते रहो। ओके बेटा ओके। मुख्तार अहमद, पप्पू हमारा चाय तो बड़ी बढ़िया बनाने लगा है माशाल्लाह। और भी बहुत से गुण हैं उसमें। हैं? चंदा खाला, हाँ चंदा खाला, ये कपड़े जो है ना
ये रबाब को दे दीजिएगा मेरी तरफ से। अरे पहले तो मुझे ये बता कि ये इतने अच्छे कपड़े आए कहाँ से मुख्तार अहमद? की माँ के हैं, वो खुद तो ज्यादा पहन नहीं सकी और कुछ तो बिल्कुल नए के नए रखे हैं। उसने संभाल के रखे थे कि इसकी दुल्हन को देगी। और ये चल रहा है रबाब को देने? चल जा, जहाँ से लाया है मैं उठा करके रख करके आ संभाल के। नहीं चंदा खाला, मैंने रबाब के लिए रखे हैं, उसी को मिलेंगे ये। अरे बाबले, तूने सुना मैं क्या कह रही हूँ? चलो जा यहाँ से, एक डंडी लाके इतना मारो। चलो रख के आ संभाल के। बदतमीज, रबाब को जाएंगे। आई बड़ी वहां से रबाब। अरे कौन है देखो तो सही। मैं देखता हूँ। चाय नहीं पीने देते लोग कब बखत। मुख्तार चाचा, मैं रबाब। आओ बेटा आओ। आदाब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह के शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना आओ। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अच्छा, वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रबाब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ पप्पू भाई, आप उस दिन क्यों आ गए थे? पता है कितना मिस किया हमने आप दोनों को। वो उस दिन ना मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी ना। वो जहारा कैसी? मुख्तार चाचा, अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। आपको तो पता है ना कि हम दोनों इतना शॉपिंग में बिजी हैं, तो अम्मी ने कहा था कि आते हुए चंदा खाला को साथ ले आना। उनको जो भी चीजें लेनी होंगी वो इनके साथ ही जाके ले लेंगी। चंदा आपा, आप चली जाए ना, शादी का घर है, 10 काम होते हैं ना। अंडे चले चूजों को चुगाने, मुझे बता रहे हो शादी का घर है। पप्पू भाई, ये हमने कुछ दुपट्टे रंग के लिए दिए थे, तो वो 2 दिन बाद मिलेंगे, आप ले आएंगे ना? हाँ 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 बिल्कुल। अरे बीबी, कितनी बेहिस और खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें पता है रात कैसी तबीयत खराब थी? बुखार से जल रहा था मेरा बच्चा। मुझे देख, तू कहाँ जाएगा? बुखार तो अभी टूटा नहीं है, मैं लेती आऊंगी। चंदा खाला, फिर हम इंतजार करें, आप सामान लेकर आ रही हैं? सामान क्या है, दुपट्टा ढंग से ओढ़ूंगी और पानदान उठा लूंगी। सामान भिजवा देना पप्पू के हाथ। छोड़ा हूँ। चल। नहीं, मैं ले लेती हूँ। आइए चंदा खाला। मेरा बच्चा। अच्छा मुख्तार चाचा, आदाब। अच्छा भैया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा बैठ जा, बुखार में गिर जाएगा नहीं तो। रबाब, इस वक्त मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूं। मैं तुम्हें खुद रिसीव करता, तुम्हें खुद घर दिखाता, तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाता। बहुत अच्छा लगता मुझे, तुम्हारे बहुत करीब होता। वैसे तो मैं हर वक्त तुम्हारे करीब होता हूं। तुम जा रही हो ना कल? आप बताएं, जाऊं क्या? जरूर जाना चाहिए। आफ्टर ऑल अब वो तुम्हारा घर है। काश इस वक्त तुम्हारी कोई तस्वीर होती मेरे पास, तो मैं अपने कमरे में सजाता हूं उसे। ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पल्लू से धागा धागा मैंने बांधे, तितली के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे नैना। ये जो आप मेरे घर में सारा फर्नीचर देख रहे हैं और पेंटिंग्स वगैरह, ये सब खास तौर पर एक कंटेनर में चाइना से मंगवाया था मैंने। ये तो मिंग डायनेस्टी का है, और ये जो शेर है ये कभी कभी जिंदा भी हो जाता है और काट लेता है। प्लीज, ऊंचा ऊंचा सिर्फ छिछोरे लोग हंसते हैं।
नूरी, खाना तैयार है? उसे कहो लगा दे। नहीं, ऐसी क्या जल्दी है खाने की भाई मिसेस वकार? अभी तो मेहमान आए हैं, जरा गपशप लगा लें, फिर खाना भी खा लेंगे। बाजवा, तुम जानते हो कि मैं पूरे 9 बजे खाना खाती हूँ और 11 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह दफ्तर जाना होता है। काम करती हूँ मैं, ऐसी घर में नहीं बैठी रहती। आओ मैं तुम्हें भाई का कमरा दिखाती हूँ। मैं रबाब को ले जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ बेटा जाओ। हाँ लेट्स गो, हम लोग आते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं खाना लगवा के आती हूँ। सुना है रबाब बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो भाई हम तो शादी के बाद रबाब के हाथ का खाना खाएंगे खूब। आइए भाभी, ये आपका कमरा। You like it? और इधर आइए। ये देखिए भाभी, भाई ने कहा था कि मैं आपको खास कर वेलकम करूं। आप इधर बैठिए। वाह भाई, कितना अच्छा कमरा है। भाभी तुम्हारे तो ऐश हो गए। हाँ ना, कितना गोरा है ना। बिल्कुल शहजादे जैसा। मिसेस सिद्दीकी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। जी कहिए। आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक रीजन था। मैं चाह रही थी कि आपकी लड़की यहाँ खुद आकर देख ले कि वो कहाँ से कहाँ आ रही है। मुझे लगता है कि आपकी लड़की को अपने तौर तरीके कुछ बदलने होंगे। यहाँ रहने के कुछ तरीके हैं, कुछ अंदाज हैं। आप लोग जानते हैं कि हम बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हैं, इसलिए आपकी लड़की को अपने तौर तरीके कुछ बदलने होंगे, क्योंकि हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं हमारा एक खास तरीका है, एक रख रखाव है, हम बहुत ही डिग्निफाइड लोग हैं। हम लोग डिफेंस में रहते हैं। मेरा ख्याल है खाना लग गया है, तो आइए ना सर, खाना खाते हैं। आइए सिद्दीकी साहब, आइए ना भाभी, आइए चंदा आपा जी, आइए मिसेस वकार, आइए। अल्लाह मेरी तौबा है, तौबा है। उफ, माफ करना जहाँ आ रहा। अरे हलक से निवाला उतरना मुश्किल हो गया, आना जहर हो गया। खामोश रहना चंदा आपा, सिद्दीकी पहले ही बहुत गुस्से में। तुम कहती हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मगर एक बात लिख लो, अपनी बेटी को जहन्नुम में धकेल रही हो तुम। नहीं चंदा आपा, हम अपनी बेटियों को जहन्नम में नहीं धकेलेंगे। देखे सिद्दीकी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मंगनी हो चुकी, शादी की तारीख तय हो गई है, ये सब होने के बाद आप कैसे? लेकिन ये सब कुछ हमने तो नहीं किया ना, ये सब इसकी ख्वाहिश की वजह से हुआ है। अरे आज जो उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, मैं वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बच्ची की शादी पप्पू से कर दूंगा, मगर तलहा से नहीं होने दूंगा, समझे तुम लोग? हटो। बाजवा साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि हमें तलाक का रिश्ता मंजूर नहीं है।
से पाए चैना फूलों के बदले कांटों को चुन के रेशमी सपने पलकों से बुन के। मेरे एक नजूमी ने मेरा हाथ देखा था और उसने कहा था कि तुम्हारी ना शादी जो होगी ना तुम्हारी पसंद से होगी। एक नजूमी ने हाँ। अच्छा तो क्या तुम उस लड़की को प्यार नहीं करते होगे? मैं बहुत करता हूँ उससे। वो लड़की कौन है? तुम हो ना बाप। वादा करो साजला चूके मुझे तुम भाभी जीवन की दिला में। पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ। दरअसल रबाब का रिश्ता हम तलहा से तय कर रहे हैं। बेटा फिर क्या रात उसमें सो गए थे? बुखार हो जाएगा फिर से। बस सुबह सुबह क्यों उठ गए तुम? सो जाओ जाके तुम। अरे सुबह नहीं बेटा, 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? अरे चंदा आपा, आप ये सवेरे सवेरे कहाँ आ गई? हाथ पकड़ो पहले, फिर बात का जवाब दूंगी। हाँ? है? मेरे बस में होता तो उड़ के रात को ही आ जाती। क्या हुआ? टैक्सी वाले को पूरे 300 रुपए दे के आई। हाँ। पप्पू, तू सो रहा है अभी तक? ले तेरी तो किस्मत जाग गई बच्चे। क्या हुआ? आए, अगर तुम सुनोगे तो तुम भी हवा में यूं यूं उड़ने लगोगे। अरे क्या पहेलियां बुझवा रही हो चंदा खाला, बताओ भी तो सही। तो सुनो। रात रबाब साहिबा की ससुराल में दावत थी। वही सारी पोल खुल गई, उनके तौर तरीके सब खुल के सामने आ गए। आए हाय, उसके होने वाली सास ने वो बदतमीजी की कि सिद्दीकी ने घर आते ही रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और कहा कि रबाब की शादी मेरे पप्पू से होगी। अरे खुश कर दिया। अरे अल्लाह ही जानता है कि अब क्या होने वाला है। मैं तो आज जानूं कि क्या होने वाला है। पप्पू उठ, ये ले। क्या? 100 रुपए के रसगुल्ले ले। अरे तुम पैसे रखो, मैं ले आऊंगा रसगुल्ले, जितने भी गुल्ले कहोगी ले आऊंगा। अरे की वजह से तो किसी ने खाना भी नहीं खाया। और सुन, दुकानें खुल गई होंगी। हाँ खुल गई, सब खुल गई, ला रहा हूँ, खोल दूंगा। दवाओं वाले की दुकान, केमिस्ट की तो खुली होगी। हाँ नहीं खुल जाएगी, वो खुलवा लेगा नहीं तो। सिद्दीकी आप गुस्सा थूक भी दें जरा तहम्मुल से। मैं तो फजूल बातें मत करो तुम। क्यों तहम्मुल करूं मैं? अरे अगर वो दौलतमंद होंगे तो अपने घर में होंगे। हमारे घर में कोई अनाज नहीं डाल के देते जो हमारी इस तरह बेइज्जती करे वो। अब वो हमें बताएंगे कि हमें अपनी बेटी को क्या तौर तरीके सिखाने और क्या नहीं। अपने आप को मॉडर्न कहती है, सिविलाइज्ड कहती है। अरे ये सिविलाइज्ड है वो? देखे सिद्दीकी, ये बेटी का मामला है। और बेटी का मामला है इसलिए वहां से खामोशी से चला आया, वरना आईना दिखा देता मैं उनको। अगर वो हमारी गुर्बत को हमारा ऐब समझ रही है ना, तो गलत समझ रही है वो। चाय पिए। हम अपनी बेटी का कोई रिश्ता लेके झोली फैलाकर नहीं गए थे उनके यहाँ। वो खुद आए थे रिश्ता लेने के लिए। अगर वो हमें इज्जत नहीं दे सकते तो हमारी बेटी को क्या सुकून देंगे वो? अब्बा बहुत गुस्से में है।
और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिसेस वक्कार। क्या समझती है अपने आप को? अभी इतनी बेइज्जती की है तो शादी के बाद क्या करेंगी? हाँ, जो भी करेगी ना, जाके मुझसे कह दो शादी के बाद मेरे घर ना आए। क्या? इतनी बेइज्जती के बावजूद आप यहाँ? तो उन्होंने की है ना बेइज्जती, मैंने तो नहीं की। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे उस मोटे पप्पू से शादी क्यों करूं? अभी पता है, अब्बा ने तो मिसाल दी थी पप्पू भाई की कि वो पप्पू भाई जैसे किसी भी लड़के से शादी करा देंगे, मगर तलहा भाई से नहीं। हाँ, तो जोरा खुद सोचो, इसमें तलाक का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा दे रहे? अभी आपको नहीं पता, क्या पता जैसे माँ हो वैसा बेटा भी हो। अब आपने तो पिक्चर देखी और आप हो गई लट्टू। अब क्या पता आगे जाके आपके साथ क्या हो, कुछ सोचा आपने? जो भी होगा ना, मैं नहीं आऊंगी घर में शिकायतें लेके, बस मेरी शादी करा दो बस। अम्मा अम्मा प्लीज, वो क्या बस कह दो ना, मैं उस पप्पू से शादी नहीं करूंगी। अम्मा प्लीज कह दो ना अम्मा। नहीं रुबाब, उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अब्बू मना कर चुके हैं। तो ठीक है, जाके उन्हें कहेंगे मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मैं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन उस पप्पू से शादी नहीं करूंगी, तलहा से शादी करूंगी। शादी मेरी है, फैसले अपने। अभी जो साथ मिले हुए हो। अभी कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे। हाँ बाजवा साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि हमें तलाक का रिश्ता मंजूर नहीं है। पता नहीं इस औरत का तकब्बुर कब खत्म होगा, अपनी औलाद को खो देगी। चंदा खाना देख लो, जो रुबाब के लिए कपड़े मैंने संभाल के रखे थे ना जहेज वाले, वो अस्सी के नसीब के थे ना। अब तुम खुद देख लो बेटा, खुदा क्या करता है। मुख्तार अहमद, मैंने कहा था ना मेरी आस अभी नहीं टूटी। तुम कुछ भी फैसले करते रहो, खुदा के अपने फैसले होंगे। और देखो खुदा की शान के नाम लिया सिद्दीकी ने हमारे पप्पू का। किसने नाम लिया? एक मुनकिर ने। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि वो कैसी कैसी बातें करते थे पप्पू के लिए, कोई हद नहीं। कैसी बातें खाला चंदा? छोड़ो, अब उन बातों को दोहराने से क्या फायदा। बस बेटा एक बात याद रखना, अब वो तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। उनकी अपनी बाप की तरह नहीं, बाप से ज्यादा इज्जत कर। अरे आपकी क्या बात है चंदा आपा, वो इसके ससुर हो या ना हो, भी उनकी इज्जत करना इसका फर्ज है, इसके बड़े हैं ना वो। मुख्तार अहमद, तुम तो बड़ी समझदारी की बातें करने लगे। पप्पू, रातों में खुशी की मारी सो नहीं सकती। अच्छा चलो, मैं तो थोड़ी देर के लिए सो, तुम अपने अपने काम करो। अल्लाह तेरा शुक्र। ले पप्पू, पप्पू मेरी तरफ से अब तुम भी जाके सो जा। हाँ नहीं, मैं मिठाई और खा लूं? अरे खा ले बेटा, मेरे सारे खा ले आज, रुबाब के नाम का। अरे खा ले बेटा। मेरी रुबाब है रसगुल्ले जैसी मीठी। ये सब इसकी ख्वाहिश की वजह से हुआ है। अरे आज जो उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, मैं वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बच्ची की शादी पप्पू से कर दूंगा, मगर तलहा से नहीं होने दूंगा। समझे तुम लोग? जीते जी मर न जा, तन्हा जीते हुए
आप ठंडे दिल से मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। देखें, वो जो कुछ भी किया है तलहा की माँ ने किया ना, तलहा ने तो मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं सुनना। लाइट ऑफ करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अभी तुम यहाँ से जाना नहीं। हाँ, मुझे एक आइसक्रीम और खानी है। पप्पू खिलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी रख लेना, बाद में कैसे। अच्छा पता है पप्पू, इतनी खुश हूँ ना, अच्छा हुआ बने मेरा वहाँ से रिश्ता खत्म कर दिया। और पता क्या होगा, मैं ना बहुत जल्दी अब्बा को, चंदा खाला को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा रिश्ता मांगने। अब पता है बाप, मेरी तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए जल्दी जल्दी। हाँ ना, अब मुझसे भी इंतजार नहीं होता। अब सब कुछ जल्दी जल्दी तय हो जाए तो अच्छा है। पता क्या, मैंने तो तुम्हारे लिए ना ढेर सारी चीजें जमा कर ली हैं। अम्मा के देवरात, अम्मा का गरारा। पप्पू सब कुछ अम्मा के, कुछ भी मेरे लिए नया नहीं लिया। मैं लूंगा, नया भी लूंगा, लेकिन तुमको पहन के इतनी अच्छी लगोगी ना, मेरी बाल इतनी बाली लगेगी। सब देख रही शर्म आती है। आइसक्रीम पकड़ लिया। वो करे नहीं करो ना बात, पानी आ जाएगा, पेट से गीले हो रहे हैं पाजामे। तो मैं स्टार्ट कर लूं। अरे पप्पू, पप्पू, अरे उठ जा। सारे गधे घोड़े बेच कर सोते हो। अरे उठ के मेरा नाश्ता भी तो बनाना है ना तुमने। अब्बा इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, जगा दिया तुमने। अरे बेटा, ये ख्वाब देखने का नहीं, ताबीर पाने का वक्त है। चल उठ जा, उठ जा, शाबाश। हाँ सही कह रहे हो, ताबीर पाएंगे, जा रहा हूं मैं। शाबाश। अंडे कैसे खाओगे, तले हुए भाई? बेटा जैसे भी बना लो, चल फ्राई कर दे। अबे मुझे तो ऐसे कह रहे थे, अंडे मैंने मुर्गी ने देने, मैं बना लूंगा। नूरी जी बीबी। बेटा, नूरी कहाँ है? उनकी तो वालिदा की तबीयत खराब थी, वो वहां गई हैं। अच्छा ठीक है, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। ओके। गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लेके आया हूं। मैं तो रात को ही आ जाता, लेकिन अपने आप को संभालने में कुछ वक्त लग गया। ओहो, क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? कहो तो सही। ऐसे नहीं बता सकता। आप यहाँ आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। इतनी बड़ी खुशखबरी ऐसे कैसे सुना सकता हूँ मैं आपको? चल, दफ्तर जाने से देर हो रही है, लेकिन खैर बताओ क्या बात? भाई मुबारक हो, सदीकी साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो गरीब है, लेकिन इज्जतदार तो है। और कल तुमने उनकी खासी बेइज्जती की थी। अच्छा, तो उनकी इज्जत कांच की तरह है। इज्जत तो कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है जुबैदा बेगम। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे मिजाज को हो क्या गया है। क्या हो गया है तुम्हारे मिजाज को? हर किसी को अपने आप से कमतर समझना, हर किसी की तजलील करना, हमेशा सिर्फ अपनी ही बात मनवाना। ये जुबैदा, जिस दुनिया में तुमने अपने आप को कैद कर लिया है ना, ये जो दौलत की दीवारें हैं, इनके बाहर भी एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जिंदा लोग बसते हैं, जिनमें जज्बात हैं,
जज्बा है, वो जज्बा जो कभी तुम में भी था और तुम्हारे जज्बे में भी बेसाख्तगी थी। पता नहीं क्या हो गया है तुम। उफ अल्लाह, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, ये उल्टी सीधी बातें नहीं है जुबैदा बेगम, ये सीधी सीधी बात है। ये वो हकायक है जिनसे तुम नजरें चुराने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं तुम किस चीज का इंतकाम लेना चाह रही हो? मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं ले रही बाजवा। झूठ बोल रही हो तुम। मैं बताऊं, तुम अपनी सारी महरूमियों का इंतकाम अपनी औलाद से ले रही हो। तुम किन महरूमियों का जिक्र कर रहे हो? हाँ, मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, ना कल और ना ही आज। एक कमी तो थी जुबैदा बेगम, वो कमी तो थी तुम्हारी जिंदगी में, और वो थी मोहब्बत। तुम जानते हो वकार मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि ये मोहब्बत नहीं थी, धोखा था, फरेब था। और कमाल की बात यह है कि तुम जानबूझकर ये धोखा और फरेब खा रही थी, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके 2 बच्चों की मां थी। इसने तुम्हारे गिर्द दौलत की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी करती थी कि जिसमें तुम्हारे सारे जज्बे घुटकर दम तोड़ गए थे और तुम पत्थर की बन गई थी जुबैदा बेगम। यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तला भाई होते, हम उन्हें छेड़ते, फिर मजा आता। उनके साथ हम शॉपिंग पे जाते, बाजारों में घूमते फिरते, एंजॉय करते। यकीन करो, मैंने भी भाई से यही कहा था कि आप आ जाएं और फिर शादी के बाद चले जाएगा। लेकिन यार बिजनेस वाइंड अप करना भी आसान काम नहीं होता है, और उन्हें मैं जब भी फोन करती हूँ ना, वो लॉयर के साथ बैठे होते हैं। शादी की डेट तो कंफर्म है ना, तो उन्हें आ जाना चाहिए, और ज्यादा दिन भी नहीं है, तो अब उन्हें आ जाना चाहिए ना। वो तो आ ही जाएंगे, उनकी शादी है पागल। मुझे तो फिक्र ये है कि मैं शादी में आयान को बुलाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मामा, अंकल, भाई सब उससे मिलने। लिज़ा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मामा आयान के लिए मानेंगे। सॉरी टू से, बट तुम्हारी मामा का दिल बहुत पत्थर जैसा है, बहुत सख्त है, वरना कोई माँ अपनी औलाद को उसके खुशी से महरूम नहीं करती। झूठ बोल रही हो तुम अपनी सारी महरूमियों का इंतकाम अपनी औलाद से ले रही हो। ये जुबैदा, जिस दुनिया में तुमने अपने आप को कैद कर लिया है ना, ये जो दौलत की दीवारें हैं, इनके बाहर भी एक दुनिया है। मैडम, आपने फाइल मंगवाई थी। तुम अंदर कैसे आए? मैम, दरवाजा खुला तो है। तुम अंदर कैसे आए? सुना नहीं तुमने? किसी के दफ्तर में भी जाने से पहले नॉक करते हैं। जाओ बाहर, यहाँ से जाओ और फिर से आओ और ले जाओ ये फाइल, मुझे नहीं चाहिए। दरवाजा बंद कर देना। सबसे कह दो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे जब तक मैं खुद ना बुलाऊं। ठीक है। अंकल, ये कैसे हो सकता है? और अब इस वक्त मामा ने शादी की डेट तो पहले बताई थी। अरे बेटा, वो क्या करते बेचारे हैं? तुमने उनकी हालत नहीं देखी थी? उनसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। और वो क्या, मैं भी खाना नहीं खा सकता? भाई को पता चलेगा वो तो पागल हो जाएंगे। 2 बार फोन किया उसने मुझे,
मैंने कुछ नहीं बताया भाई, सच्ची बात है, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं। अंकल आपसे पहले मेरी भाई से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि वो इसी हफ्ते आ रहे हैं। अंकल आपने मामा से बात की बात सब बताया उसने। अब उसके चेहरे पे पछतावा भी था, लेकिन वो क्या कर सकती है। देखो इनकार तो सदीकी साहब ने किया है, और मेरा ख्याल है कुछ गलत भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। खुददार आदमी है वो, और इस तरह के लोग अपनी बेटियों को सारी जिंदगी घर में कंवारा देख सकते हैं, लेकिन अपना फैसला नहीं बदलते। अंकल प्लीज कुछ तो कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करूं बेटा, देखो तलहा अगर मेरा बेटा होता, तो मैं सदीकी साहब के पांव पकड़ लेता, मैं उनसे माफी मांगता, लेकिन मैं तुम्हारी मां को जानता हूं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। भाभी? भाभी? आपी क्या हो गया? आपी जल्दी उठो, अम्मा जल्दी आए। आपी क्या हुआ? अम्मा जल्दी आए, देखिए आपी को क्या हो गया है। अम्मा रबाब आपी रबाब आंखें खोलो बेटा। रबाब ये क्या हो गया? रबाब आंखें खोलो रबाब। कुछ ख्वाब थे अब पता है परसों से मैं एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगा। चंदा आपा कह रही थी कि तुम दुबले हो जाओगे ना तो फिर समाज दूल्हा बन के बहुत अच्छे लगोगे। पता नहीं भाई ने मामा से बात की होगी कि नहीं। की होगी, आई एम श्योर की होगी, और मामा ने क्या जवाब दिया होगा ये तुम्हें भी पता ही होना चाहिए। अरे लीजा कैसी बातें करती हो तुम? अरे बाबा तुमसे मिलने के लिए तो तड़प रहा हूँ मैं, मेरे तो मुस्तकबिल का सवाल है ना यार। अरे वो मशवरे के लिए आया था सिद्दीकी, तो उसे कोई माकूल मशवरा दिया होता तुमने। चंदा आपा, अपने हक में दिए हुए मशवरे माकूल नहीं होते, इनकी बेटी का मामला है, मैं कैसे खुद गर्जी दिखा देता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? वैसे आज आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही हसीन लग रही। वो चंदा खाला अम्मा कहती थी कि कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और ना ही किसी से अपना हक छिनवाना चाहिए। कुछ